हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 2015, 16, 17, 18, 19 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ्स के, और ये 2014 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया है। तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है जिसपे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। उस ग्रुप से जुड़ के आप बहुत सारा वहाँ पे हेल्प किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर ए और बी सेट हो तो, अगर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, अगर ए और बी सेट हो तो ए डेल्टा बी क्या होता है। ठीक है, ए डेल्टा बी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो ए डेल्टा बी क्या होता है आपको पता है। ए डेल्टा बी के बारे में बता दूं आपको। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस का बी, ठीक है, ब्रैकेट में यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये होता है आपका ए डेल्टा बी, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कहीं पे भी। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस यूनियन बी माइनस ए कहीं पे भी नहीं। ये उल्टा है। ये बी में जो है आपका ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऐसे होगा कि इसका जो वैल्यू आएगा वो सेम इसका भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ए, ले लेते हैं हम एक ए सेट ले लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, और बी सेट ले लेते हैं हम 4, 5, 6। ठीक है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा आ गया, यानी ए यूनियन बी ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी इसमें देखेंगे हमारा इसमें क्या आंसर आता है। सेम ए और बी सेम रखेंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस बी हो जाएगा। दोनों में कोई भी सेम नहीं है तो ए माइनस बी हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, और बी माइनस ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, बी माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा, बी होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो बी माइनस ए इज बी, और बीच में यूनियन का साइन है तो यूनियन, तो क्या मतलब हुआ ए यूनियन बी। और ये क्या आया है आपका ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी 0 है तो आपका फाइनली यही आंसर आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो तब इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, क्या है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ए ही आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए सबसेट है बी का। सबसेट मतलब कि ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में मौजूद है, तो ए और बी में कॉमन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो एलिमेंट्स है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में है, इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा नल। ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निगेटिंग ऑफ P टेंड्स टू Q, इसका क्या मतलब होता है, इफ P इज ट्रू Q इज ट्रू। ठीक है, P और इस निशान का मतलब होता है कि इफ P इज ट्रू, अगर P सही है तो Q भी सही है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, आपको ऐसा देखने में लगेगा कि निगेटिंग ऑफ P अगर ट्रूथ है तो निगेटिंग ऑफ Q भी ट्रूथ होगा, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे C है, और वो कैसे है इसको अगर समझना हो तो आप, इसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे मैं आपको एक ट्रूथ टेबल बता देता हूँ मैं। ठीक है, ट्रूथ टेबल में आप देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे आया। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक खास वीडियो बनाना पड़ेगा 10 मिनट का, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये क्या है। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चंस होते हैं।
तो देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। आइए, ये ट्रूथ टेबल है आपको जैसा कि दिख रहा है, ठीक है। P है, Q है, P if P is true then Q is true, ठीक है। ये एक सेक्शन है। ये निगेटिंग ऑफ P है, निगेटिंग ऑफ Q है, ठीक है। निगेटिंग ऑफ P टेंस टू Q है, ठीक है। निगेटिंग ऑफ P टेंस टू निगेटिंग ऑफ Q, ठीक है। यहाँ पे Q है और क्या है, यहाँ पे P है और ये और का निशान है, ठीक है। ये और का निशान होता है, P और Q है, ठीक है। P एंड Q है, निगेटिंग ऑफ P एंड निगेटिंग ऑफ Q है, निगेटिंग ऑफ P और निगेटिंग ऑफ Q है, निगेटिंग ऑफ P टेंस टू Q है, यानी कि इफ निगेटिंग ऑफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, ठीक है। तो इसका क्या टेबल में आता है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और P और निगेटिंग ऑफ Q है, ठीक है। P एंड निगेटिंग ऑफ Q है, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है निगेटिंग। यहाँ पे देखिए, ये है आपका ये पूछा गया है निगेटिंग ऑफ P टेंस टू Q का क्या होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो ट्रूथ टेबल आता है फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। FTFF। तो आप यहाँ पे देखेंगे FTFF कहाँ पे आता है, FTFF इसमें आता है, ठीक है। तो P एंड निगेटिंग ऑफ Q में आता है ये, ठीक है। कैसे आता है अगर आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें ये कैसे आता है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए, कम से कम 2 4 5 लोग कमेंट करेंगे, 10 लोग, तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का बना के डाल सकता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगर A इज इक्वल टू 3,4, B इज इक्वल टू 4,5 हो, तब A क्रॉस B क्या होगा, यानी A इंटू B, N ऑफ A इंटू B क्या होगा। N मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे नंबर आते हैं, A और B में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा जो सेट होगा वो ऐसा आएगा 4,3 ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा 4,4 ब्रैकेट में, फिर कॉमा करके 5,3 ब्रैकेट में, फिर आएगा 5,4 ब्रैकेट में, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस वाई इज लेस देन 12, ठीक है। ये कंडीशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू नहीं है, लेस देन 12 है। का हल क्या होगा, हल मतलब कि x और y का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए x और y यहाँ पे अगर हम रखेंगे 5 और 7 तो क्या हो जाएगा 12, जो कि 12 के बराबर है, छोटा नहीं है, ठीक है। 7 और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। x प्लस वाई है तो ये भी 12 के बराबर है, छोटा नहीं है। 6 और 5 रखेंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि 12 से छोटा है। यहाँ पे -5 और 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका C 5,6, क्योंकि ये 12 से छोटा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका फैलाव करना है, ठीक है। इसके फैलाव में आखिरी रुकन क्या होगा। तो अगर मेरे पुराने वीडियोस देखें आप तो ये बाइनोमियल थ्योरम का ये क्वेश्चन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हमारा ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो होता है पासवर्ड ट्री के हिसाब से जो कोफिशिएंट आते हैं वो आता है 1,5,10 सॉरी 1,10, 5,5, 10, 1, ठीक है। तो जितने पावर, अगला क्वेश्चन आपका इसी का है, जितने पावर होते हैं उससे एक जायद क्या होता है, टर्म्स होता है, रुकन जो होता है, ठीक है। रुकन कितने होते हैं, जिससे जितना पावर होगा उससे +1 का, ठीक है। जहाँ पे पावर 5 है तो रुकन कितने होंगे 6, ठीक है। तो ये आखिरी रुकन पूछ रहा है, यानी कि छठा रुकन, ठीक है। तो A और B क्या है, ये A है और ये B है। A है x और B है 2/x, ठीक है। तो पहले वाले का कोफिशिएंट 1 होगा, आखिरी वाले का कोफिशिएंट भी 1 होगा, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट मिलेगा यहाँ पे 1, और क्या हो जाएगा x टू द पावर हो जाएगा आपका 5 से स्टार्ट होता है और सबसे लास्ट में जाके 0 हो जाता है, ठीक है, पावर। और दूसरे वाले का B का यानी 2/x का पावर हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होता है और उसका 5 पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आखिरी टर्म बनेगा वो ये बन जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 तो खत्म हो जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं होता है, मल्टीप्लाई होगा 1 से तो x टू द पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो ये पूरे खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 और x टू द पावर 5, ठीक है। 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा 32 और x टू द पावर 5 तो है ही, ठीक है। तो 23 ये उल्टा है, 32 कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे A आपका आंसर हो जाएगा 32/x टू द पावर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरसीम कहलाती है। तरसीम मतलब अगर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्लासेस हैं जिसको एएमयू एंट्रेंस के लिए मैंने तैयारी कराया था, तो उससे कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब में जिसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसको आप देख के आप सीख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसका तरसीम है, यानी ये इक्वेशन जो है ये इसकी तरसीम क्या कहलाती है, यानी कैसा इसका डायग्राम बनेगा इस इक्वेशन का। खत्ते मुस्तकीम होता है, सीधी लाइन, दायरा होता है, सर्किल, ठीक है, मकाफी होता है, यानी कि मकाफी इंडेफिनिट, ठीक है, यानी कुछ बोल नहीं सकते। और ये होता है बेजी, बेजी मतलब होता है अंडाकार, अंडाकार मतलब ये, ठीक है। तो आपको अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसका पावर 2 होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफ पेपर पे बनता है, वो बनता है पैराबोला, ठीक है। तो बेजी मतलब पैराबोला होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस 1 के फैलाव में 6 रकमें हो तो, मतलब 6 रुकन हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो मैंने ऊपर बताया आपको जितना भी पावर होता है उससे +1 क्या होता है, रुकन होता है, यानी यहाँ पे 6 रुकन है, तो 6 है तो पावर कितना होना चाहिए, 5, ठीक है। 6 रुकने हैं तो पावर क्या होना चाहिए, 5। यहाँ पे लेकिन आपसे पावर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है n, ठीक है। तो n प्लस 1 कितना होना चाहिए, n प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 रुकने हैं, ठीक है। आखिरी रुकन यहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 5 है तो 6 रुकने, तो 6 रुकने हैं तो पावर कितना हो जाएगा, 5। तो x प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका a 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, मफरूजी तफाल, ठीक है। मफरूजी तफाल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन। ये कोई ऐसी इक्वेशन हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। f इज इक्वल टू x/3 प्लस 2y/3। इसकी कीमत क्या होगी 0,9 पर। 0,9 मतलब कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 9। तो हम पुट कर देंगे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 9, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 खत्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, यानी 2 9 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 3 6 18, क्या आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सी है, यहाँ पे 6। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगर यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो क्या है, x टू द पावर a इन ब्रैकेट b माइनस c है, ठीक है, और x टू द पावर b c माइनस a है, यहाँ पे x टू द पावर ca c माइनस b है। तो आपने अगर पुराने वीडियोस देखे हैं हमारे तो उसमें क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन पहले बाद में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे a नहीं रहेगा, ठीक है, a यहाँ पे आ जाएगा और ये c बाहर रहेगा, यानी कि जैसा ये पैटर्न चल रहा है a इंटू b माइनस c, b इंटू c माइनस a, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा a इंटू c इंटू a b हो चुका है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका c इंटू a माइनस का b, ठीक है, a b c b c a c b, ठीक है। तो ऐसा करके आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, ये सारे प्लस हो जाएंगे, जो भी इनके पावर्स है वो सब प्लस हो जाएंगे। तो कैसा करके आएगा, पहला आएगा आपका ए बी, ठीक है, माइनस का ए सी, दूसरे वाले में आ जाएगा प्लस का बी सी, माइनस का ए बी, तीसरे वाले में आ जाएगा प्लस का सी ए, माइनस का सी बी, ठीक है। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बी सी से बी सी कट जाएगा और सी ए से सी ए कट जाएगा, क्या बचेगा 0, यानी x टू द पावर क्या बचेगा 0। तो किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो क्या हो जाता है, उसका किसी भी चीज का पावर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका d हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू, यानी x टू द पावर 0 इज इक्वल टू, इसका मान हो जाएगा आपका 1। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए किए हुए क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 1/3 प्लस c टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, यानी कि आइडेंटिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि a प्लस b प्लस c अगर 0 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है 3abc के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a टू द पावर 1/3 को x मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0,
ठीक है, तो ये कंडीशन हमें मिल गया, ये कंडीशन हमारा ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या रखेंगे, x हमने क्या माना था, x माना था a टू द पावर 1/3, तो a टू द पावर 1/3 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस b टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 3, प्लस z क्या था, c टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 1/3, या फिर a b c होल टू द पावर 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, 1/3। ठीक है, अभी ये पावर 1/3 का पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3abc का पावर 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देख लेंगे कहाँ पे है, 3abc टू द पावर 1/3, c आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, c देखिए 3abc टू द पावर 1/3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, x टू द पावर 2/3 टू द पावर p इज इक्वल टू x स्क्वायर है। ठीक है, तो p का मान क्या होगा, यानी p की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है बेस अगर सेम हो तो हमारा पावर सेम हो जाता है। ठीक है, और बीच में इक्वल टू अगर साइन है तो, ठीक है, बीच में इक्वल टू साइन है, बेस दोनों पे x है, सेम है, तो पावर दोनों का सेम हो जाएगा। यानी पावर क्या हो जाएगा, 2p/3 है इसका पावर पहले वाले का। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसका, 2 के। ठीक है, दूसरा पावर यहाँ पे 2 है, तो 2p/3 इज इक्वल टू 2 है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 × 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा A3। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे इसमें कुछ मिसप्रिंट लग रहा है 13 में, क्योंकि अगर x टू द पावर 2/3 टू द पावर p हो तो यानी इसका क्या मतलब होगा, किसी चीज के बराबर होगा तभी तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x टू द पावर हो जाता है 1/2 × 1/2, यानी कि 1/4 हो जाएगा, रूट ऑफ रूट x। ठीक है, x टू द पावर 1/4 कहलाता है। तो अब ये किसके बराबर है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मालूम क्या करना है आपको। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में डाले, तो मैं उसके ऊपर देख सकता हूँ कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। ए बी के हिसाबी औसत ज्योमेट्रिया औसत और हार्मोनी औसत तरतीबवार AGH है, तब क्या होगा, क्या रिलेशन होता है। यानी ए क्या होता है, हिसाबी औसत किसे कहते हैं हम, अर्थमेटिक मीन को कहते हैं। ज्योमेट्रिया औसत किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को कहते हैं। हार्मोनी औसत यानी कि हार्मोनिक मीन को कहते हैं। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है G² इज इक्वल टू A × H। ठीक है, यहाँ पे इतना टाइम नहीं कि मैं इसको प्रूव करूँ आपके सामने, तो ये ऑलरेडी प्रूव है। G² इज इक्वल टू होता है A × H, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/6। ठीक है, इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में रख देना आपको। n इज इक्वल टू क्या है, 10 है, 1 2 10 तक का पूछा है, तो n इज इक्वल टू आपका 10 हो गया। तो कैसे करेंगे, 1/6 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 टू द 20 प्लस 1 21। ठीक है, तो 3 से कट करेंगे, 3 टू द 6 कट हो जाएगा, 3 से 21। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 5 10, 5 11 और 7 आ गए, तो 5 इंटू 7 35। ठीक है, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 55। ठीक है, फिर 5 बचा, तो 11 3 33 और 5 38। क्या आ गया आपका आंसर, 385। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। 2n टू द पावर 2 प्लस 2n प्लस 3 इज इक्वल टू tn है, तो t2 पूछ रहा है, यानी कि ये फंक्शन मान लीजिए, फंक्शन है और इसमें n की वैल्यू आपकी 2 है, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 टू द पावर 2। ठीक है, फिर प्लस का है 2 × 2 यानी कि 4, फिर प्लस का है 3। ठीक है, तो पहला टर्म हो जाएगा ये 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 4 12 और 3 15। सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। दायरे जिनके निश्चित कतर 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, मैंने यहाँ पे हैं। ठीक है, जो खारजन मस करते हैं। ठीक है, खारजन मस करते हैं, खारजन बोलते हैं हम
एक्सटर्नल को, ठीक है, एक्सटर्नली मिलते हैं, मस करते हैं यानी मिलते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक सर्किल दायरा है और एक दूसरा दायरा है, ठीक है, तो ये दोनों दायरे बाहर से मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मस करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस क्या है। तो इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस वही हो जाएगा जो इन दोनों के रेडियस को जोड़ देंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। फिर से दिखा देते हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सेंटर है आपका दोनों, ठीक है। तो दोनों रेडियस को जोड़ देंगे, 8 और 5 है, तो 8 5 13 सेंटीमीटर हो जाएगा दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, दो डैश हमेशा मुशाबे नहीं होते हैं, ठीक है। दायरा हमेशा मुशाबे होता है, कितना भी बड़ा छोटा बना लीजिए दायरा, सब एक दूसरे के मुशाबे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। मुरब्बा, मुरब्बा बोलते हैं स्क्वायर को, ठीक है, कैसा भी स्क्वायर बना लीजिए, बड़ा छोटा, वो सब आपस में मुशाबे होते हैं, यानी सब में मुशाबत होती है, एक तरह ही दिखते हैं। मुसल्लस का है कि आप मुसल्लस कैसा भी बना देंगे, एक तरह नहीं होता है, ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हैं मुसल्लस, ठीक है, आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी मुसल्लस है, ठीक है, ये भी एक मुसल्लस है, तो ये मुसाबे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा मुसल्लस, मुसलसात, ठीक है, ट्राइंगल्स। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्राइंगल्स जो है हमेशा मुसाबे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, क़ता कबीर का मरकजी जाविया क्या होगा। क़ता कबीर, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क़ता कबीर क्या होता है, क़ता मतलब टुकड़ा, कबीर मीन्स बड़ा, ठीक है, तो बड़ा टुकड़ा का मरकजी जाविया क्या होगा। तो ये सर्किल के अंदर की ही बात हो रही है, ठीक है। अगर हमने इसको बांट दिया, ठीक है, दो हिस्से में बांट दिया, तो ये क़ता कबीर यानी कि बड़ा टुकड़े का जो एंगल होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 180 होता है, लेस देन 180 होता है, 190 होता है, या 180 होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आपको मैं बताता हूँ क्या है सिस्टम इसमें। देखिए, अगर ये सर्किल है, इसको बीचों बीच से अगर हाफ हाफ करेंगे तो इसका एंगल हो जाता है, कितना हो जाता है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल दोनों साइड से बनता है, 180 इधर और 180 इधर, टोटल हो जाता है 360, ठीक है। ये हाफ हाफ करते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा अगर हमने किया तो ये एंगल छोटा हो जाता है, ये क़ता कबीर हो जाता है, ये क़ता सगीर हो जाएगा, ये छोटा टुकड़ा, ये बड़ा टुकड़ा। तो बड़ा टुकड़ा हमेशा 180 से ज्यादा होगा इसका एंगल, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 0, a sin थीटा और a cos थीटा, 0 का दरमियानी फासला क्या हो गया। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ये है, x1 ये है, ये x2 ये है, ठीक है, या x2 ये मान लीजिए, x1 ये y2 ये y1। तो यहाँ पे एक 0 है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया, दरमियानी फासला इसको निकालते हैं। ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है, और अंदर बचेगा हमारा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, और 1 का रूट भी होता है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया ये। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, खते मुस्तकीम यानी सीधी स्ट्रेट लाइन 3x - 2y + 1 = 0 के मुतवाजी खत का ढाल क्या है। मुतवाजी मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल जो इस लाइन की जो पैरेलल लाइन होगा उसका ढाल क्या होगा, ढाल क्या होता है, स्लोप यानी m, ठीक है। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x - 2y + 1 है, तो हम उसको y में लिखेंगे, तो 2y को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस का 1, ठीक है। अब y से रखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूसरे साइड में लेके जाएंगे, तो 3/2x प्लस का 1/2, ठीक है। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + c, यानी कि m क्या होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है m, और वही होता है ढाल, और ये प्लस 1/2 जो c होता है ये होता है y इंटरसेप्ट, यानी y महवर पर ये कट करेगा हाफ पे, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा 3/2, और ये y महवर पे 1/2 पॉइंट पे कट करेगा, यानी 0 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि c, ये आपका ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, खत मुस्तकीम 3x + 4y = 12 महवरों को कता करता हो तो मकतूओं का मजमूआ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि ये जो लाइन है, ये दोनों महवर यानी कि जो xy होता है, ठीक है, इस पे अगर ये कट करेगा तो उसमें जो पॉइंट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उनका मजमूआ यानी उनका जोड़ क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जब x एक्सिस पे जब कोई लाइन कट करता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का 0 होता है, ठीक है, y 0 होता है, और जो y पे कट करता है वहां पे x 0 होता है, यानी
क्या हो जाएगा 0,y और एक हो जाएगा x,0, ठीक है। तो हम इसमें रखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो x एक बार x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू 12/4 यानी कि 3 मिलेगा, ठीक है। और एक बार y 0 रखेंगे तो हमें x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, जहाँ पे x 0 रखा था तो वो हो जाएगा 0,3 और जहाँ पे y 0 रखा था वहां पे हो जाएगा आपका 4,0, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो सम करेंगे 3 + 4 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मजमूआ क्या हो जाएगा, मकतूमों का मजमूआ 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, खत मुस्तकीम मुद्दा से गुजरता हो तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिखना भूल गए ये लोग, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन होता है 2x - 3y = k, ठीक है। कुछ भी इक्वेशन होगा = k यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिखेंगे तो जो भी लाइन ओरिजिन से यानी ये मुद्दा होता है ओरिजिन यानी 0 0, ठीक है। 0 0 जो पॉइंट होता है वहां से गुजरता हो तो k = क्या आएगा, कुछ भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप x 0 y 0 रखेंगे तो k = हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये 3 पॉइंट्स हैं, किसके हैं, ट्राइंगल्स के 3 पॉइंट है, इनका मरकूजा क्या होगा यानी कि सेंट्रॉइड क्या होगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मैंने बताया पहले भी आपको, x कोऑर्डिनेट जितने भी उनको सम करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को भी सबको सम करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो x का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो 12, यानी कि 12/3 ये हो जाएगा 4, और ये y का क्या हो जाएगा 2 - 2 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 यानी 0/3 यानी कि 0 आ जाएगा। तो 4,0 आपका आ गया मरकूजा, ठीक है, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। sec थीटा + tan थीटा = 4 है तो sec थीटा - tan थीटा क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ठीक है। तो इसको आप इसको फैलाएंगे a² - b² के फॉर्मूले से, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा, ठीक है, प्लस का tan थीटा इन ब्रैकेट, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है, सेम है। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, दिस = 4, ठीक है। sec थीटा + tan थीटा यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, नीचे नहीं इसके जगह पे 4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको इसका मान निकालना है, वैल्यू इसका निकालना है। तो sec थीटा - tan थीटा = क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके जगह पे 4 लिखेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/4। सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26। साइन थीटा की कीमत सेक थीटा के रकूम में बताना है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको सेक थीटा के कॉरेस्पॉन्डेंस बताना है। सेक थीटा के उसमें क्या होगा ये, तो साइन थीटा का और कॉस सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा = 1/cos थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह पे 1/sec थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और सेक में बताना है आपको, ठीक है। तो कॉस को हम सेक में चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा वैसे तो वैसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, और ये कॉस इधर चला जाएगा तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कॉस को हम चेंज कर देंगे किसमें, सेक स्क्वायर थीटा में, तो 1 माइनस 1/sec थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो नीचे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा = क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसी का हम अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा रूट के, तो नीचे सिर्फ बचेगा सेक थीटा और ऊपर बचेगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये थोड़ा सा नीचे कर दिया है, ये नीचे खाली रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा, बाकी कोई इससे निकलता कोई भी आंसर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27। अगर tan a + b = √3 है, ठीक है, tan a + b = √3 है तो tan a = 1 है, तब एंगल b बराबर क्या होगा, ठीक है। तो tan के किस वैल्यू का √3 आता है, तो tan 60 = √3 वैल्यू आता है, ठीक है। तो a + b = कितना हो गया, a + b = 60 डिग्री, ठीक है।
और ये बोल रहे हैं कि tan a इज इक्वल टू 1 भी होता है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो a क्या हो गया हमारा 45, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि b इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा तो क्या हो जाएगा, और y इज इक्वल टू tan थीटा माइनस sec थीटा। अभी x इंटू वाई पूछा, तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पे हमने सबसे पहले यूज किया था, डिलीट हो गया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा ऐसे। ठीक है, x इंटू वाई हो गया। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, आप भी समझिए। आंसर अगर आपने 1 मार दिया बिना सोचे समझे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस प्लस का बहुत ख्याल रखा जाता है इसमें। tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो 1 किसका वैल्यू आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आता है। तो यहाँ पे आप माइनस बाहर लेंगे, -1 बाहर लेंगे इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, याद रखना आपको। ठीक है, -1 बाहर है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू अब 1 आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका -1। ठीक है, तो 1 लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। अगर sin 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा, तब cot 5 थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये पता है cos थीटा क्या होता है, अगर sin 90 माइनस थीटा अगर लिखते हैं हम, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। ठीक है, तो हम 3 थीटा की जगह पे हम लिख देंगे इसको sin 90 माइनस का 3 5। ठीक है, 5 है, मैं थीटा बोल रहा हूँ, ये 5 है। ठीक है, तो आदत है थीटा बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2 5 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 3 5। इसका मतलब 2 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 3 5। ठीक है, 2 5 इज इक्वल टू 90 माइनस का 3 5, तो क्या हो जाएगा 3 5 को इधर लेंगे तो 5 5 बराबर 90। ठीक है, तो आपको कॉट की वैल्यू पता करनी है, कॉट 5 5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप कॉट लगा देंगे 5 5 यानी कि कॉट 90 डिग्री आपको पता करना है। ठीक है, कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका tan 0। ठीक है, tan 0 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है cot 90 के। ठीक है, तो cot 90 बराबर tan 0 और tan 0 होता है आपका 0, लेकिन यहाँ पे आंसर में आपके कहीं पे भी 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप 0 लिख लें और इसको चेक कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, इसका आंसर 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 प्लस tan स्क्वायर 5 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ भी किया ना ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया था। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट लेंगे तो बाहर क्या आएगा सेक थीटा। ठीक है, सेक 5, ये आपका आंसर आ गया डी। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें लिखा है कि क्या लिखा है, cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला आपको मिलेगा नहीं, इसका वैल्यू भी नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे एक को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन में। ठीक है, तो आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो cos 40 को हम क्या कर सकते हैं, cos 40 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50। ठीक है, तो cos 40 को हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 50 डिग्री, साइन स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री। इसको मिलाएंगे हम, क्या मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। आपको पता ही है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। कदरों का साथ, यानी यहाँ पे वह छूट गया है। ठीक है, वसत क्या है, क्या होगा, वसत किसको बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं। ठीक है, रेंज में हम क्या करते हैं कि सबसे बड़े को सबसे छोटे से माइनस कर देते हैं, तो उसकी वसत पता चल जाती है, यानी कि उसका रेंज क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 3,
और सबसे बड़ा क्या है 82, तो 82 माइनस 3 करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमें, ठीक है 70 का 9, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सी आंसर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अगर एम यानी कि मीन जो अर्थमेटिक मीन 39 है, मोड 34.5 है, तो मीडियन क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला पता है, यानी कि मीन मीडियन मोड का क्या फॉर्मूला होता है, तीनों का रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है। हम उर्दू की तरह इधर से लिखेंगे, तो सबसे पहले हम मीन लिखेंगे, ठीक है, माइनस मीडियन लिखेंगे, ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड ऐसे लिख देंगे, ये ई है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है 1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला याद रख करने के लिए मैंने ये बताया, वरना इजीली मैं बता सकता था कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। याद रखने के लिए मीन मीडियन मोड इस तरह से लिखेंगे, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड से 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 3 रखेंगे तो माइनस होना जाएगा, इसलिए आपको याद रखने के लिए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे क्या, आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, यानी ये चीज निकालनी है और ये चीज दे रखी है। तो क्या करेंगे हम मोड की जगह मोड रख देंगे 34.5, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीडियन, यानी कि 3m लिख लेते हैं, मीडियन हमें पता नहीं तो m लिख लेंगे, माइनस का 2 मीन यानी कि 2 इंटू 39, ठीक है। तो हम m को निकालना है तो इसको इधर रखेंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 34.5 प्लस का 2 इंटू 39 तो कितना हो जाएगा, 35 टू 70 और 4 4 8 यानी 78, ठीक है, क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3m, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ने से क्या मिलेगा हमें, 34 में 78 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2, 8 से लेकर 7 3 10 और 1 11.5, इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो क्या मिलेगा, 3 3 9, ठीक है, कितना 2 बचा तो 22 हो गया, 3 22 में से 3 7 21, ठीक है, 3 7 21 पॉइंट देंगे, फिर वहां से 1 बचेगा तो 15 आएगा, 3 5 15, क्या आंसर आ गया 37.5। ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर दिस इक्वल टू दिस हो तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि आपके एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर इक्वल टू साइन है तो सारे एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे तो 16 किसके बराबर होगा, 2 टू द पावर k, ठीक है, 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 16, ठीक है। बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर कितने बार में आएगा, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, यानी कि 4 बार में, ठीक है। 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, बेस सेम है तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। अगर, ठीक है, यहाँ पे ये इसको हम प्लस कर देते हैं, इक्वल टू गलत है तो यहाँ प्लस आएगा, तभी सब इक्वल होंगे तो ये 2 इज इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा, ये प्लस का है, ठीक है, वो तो a इज इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ना है आप दो, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये कितने का है, 2/1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। रोज को हम पहले बताते हैं मैट्रिक्स में और कॉलम को बाद में बताते हैं, तो हमारा जो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला ये टर्म आएगा, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म आएगा। तो फर्स्ट रो में क्या है हमारा, a है, ठीक है, 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस का 3 इंटू -1 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से हम a निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू -3 है तो इधर जाएगा +3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो यहाँ डिवाइड 2 से हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 3/2, ठीक है। अच्छा, प्लस का साइन आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, इस वाले 0 से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और, ठीक है, सर प्लस, फिर 2 1 2 माइनस का हो जाएगा तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा यहाँ पे प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। a इज इक्वल टू दिस, a प्लस b इज इक्वल टू दिस, देन b इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी, यानी a ये है हमारा, b यहाँ पे आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये a प्लस बी आ रहा है, ठीक है।
तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 2 में क्या जोड़ेंगे 7 आ जाएगा तो 5 जोड़ेंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे 6 आएगा तो 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा तो 4 जोड़ेंगे, तो क्या आ गया 4 5 3 4, 4 5 3 4, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 37। अगर ये मैट्रिक्स है cos थीटा, ठीक है, sin थीटा माइनस का sin थीटा, sin थीटा cos थीटा, ठीक है, a इज इक्वल टू है, तो आपको डिटरमिनेंट, ये जो साइन है ये डिटरमिनेंट का साइन है, तो a का डिटरमिनेंट आपको पता करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिस इनटू दिस माइनस का दिस इनटू दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 5 हो जाएगा, cos स्क्वायर 5, और ये माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस साइन थीटा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, तो इसलिए हमारा ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका बराबर क्या होता है 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका C1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। अगर एक ये मैट्रिक्स है A 3/2 3 2 2 1, ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो A प्लस A इनवर्स आपको बताना है। तो A दिया हुआ है, A इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ये वैसे के वैसे ही रहता है, लेकिन इसमें हम माइनस का साइन लगा देते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं किस चीज से, इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 3 1 3 माइनस 2 2 4, तो 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस 1 बाहर आ गया, ठीक है। तो माइनस 1 से या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर सब में, या फिर जो प्लस का साइन है वो माइनस का साइन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इस माइनस 1 के वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब माइनस कर लेंगे हम, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी। नेक्स्ट देखते हैं 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा +2, यानी कि 2 + 2 4, ये 4 आ गया, ठीक है। यहीं पे आपका आंसर मिल जाता है, फिर भी हम चेक कर लेंगे 2 + 2 4, ठीक है, और 1 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 2, ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, 2 4 4 माइनस 2, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। अगर 1 2 A एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है 1 2 3, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A बोला जाता है इसको, A टू द पावर T यहाँ पे लिखा रहता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो रो होता है वही कॉलम बन जाता है, ठीक है। ये रो है यहाँ पे 1 2 3, तो यही कॉलम में आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये आ गया आपका 1 2 3, सी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, तो आपको इसमें से कौन सा रिलेशन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे b ले लेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, यहाँ पे a ले लेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। और क्या पूछ रहा है ये, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, a पे स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। आपका आंसर आ जाएगा a, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों पार्ट्स इसके पसंद आए होंगे, और अगर अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जो तैयारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि अगर हम शेयर करेंगे तो उनको भी नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज बांटना चाहिए, बांटने से नॉलेज बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि इसको छुपा दीजिए, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप का, और जिन बच्चों को डायरेक्ट जूम मीटिंग पे पढ़ना है तो वो डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि वो अगर जिनको क्लास करना है डायरेक्ट जूम मीटिंग पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।